पता नहीं कब आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करते करते मैंने अपने चेहरे के छोटे छोटे निशान, दाग धब्बे को ख़त्म कर लिया है। जो लोग मुझे रेगुलर देखते होंगे उन लोगों को पता होगा, यहाँ पे मेरे चेहरे पे 3-4 छोटे छोटे काले काले निशान थे जो कि पिंपल्स के थे। यहाँ पे भी हल्के फुल्के थे जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं जो रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो रेमेडीज़ झाइयों के लिए बहुत बेहतर काम करती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि झाइयाँ कभी ठीक नहीं होती, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, इसलिए झाइयाँ ठीक नहीं होती। क्योंकि झाइयों के लिए आपको रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप डाइट के साथ रेगुलर रहिए, स्किन केयर कीजिए, रेगुलर करना होगा आपको, या फिर किसी भी होम रेमेडी का यदि चयन करते हैं तो उसके साथ भी आपको रेगुलर रहना पड़ता है। जैसे कि मैं रेगुलर आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, रेगुलर मैं होम रेमेडी लगाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे एक भी दाग धब्बा बचा ही नहीं है। वैसे मेरे चेहरे पे बहुत सारी झाइयाँ थी जो कि मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि आपकी झाइयाँ कैसे ठीक हो गई, आपने कौन कौन सी चीज़ें लगाई है, ट्राई किए, हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो जी हाँ, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी झाइयाँ कैसे ठीक हो गई, मेरी क्या कहानी है, सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन जैसे कि जो लोग रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता है कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 8,000 साढ़े 8,000 के लगभग में हैं, और मैं ये सोच रही हूँ कि कम से कम 10,000 फॉलोअर्स हो जाए ताकि मैं अपनी कहानी आप लोगों तक पहुँचाऊँ, तो कुछ लोग उनको सुनकर समझकर मोटिवेट हो। और ये जो चीज़ दिमाग में लोगों ने बैठा रखी है कि झाइयाँ कभी ठीक नहीं होती, उन लोगों के दिमाग से ये बात पूरी तरीके से हट जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सी रेमेडी शेयर करने आई हूँ। जैसे कि लोगों का मानना है कि घर की रखी हुई चीज़ों से झाइयाँ ठीक नहीं होती, लेकिन मैंने इस रेमेडी को अपने झाइयों की जर्नी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बस थोड़ा सा तरीका अलग था, क्योंकि अब हम प्रोफेशनली इन सब चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सेटअप बना करके हम इसको शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन मैंने इसको कैसे इस्तेमाल किया है बहुत लंबे टाइम तक, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए आज की वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और फिर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आप 7 दिन के अंदर विजुअल चेंजेस देखेंगे इस रेमेडी को करने के बाद। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करते करते मेरा स्किन इतना अच्छा हो गया है कि लोग पूछने लगे हैं कि आप क्या लगा रही हो अभी। तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बस वही लगा रही हूँ, क्योंकि होली में अभी पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ चला है, और उसके बीच में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आप क्या लगाती हो, हम लोगों से सच नहीं बताती हो। मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी, और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आप क्या लगाती हो, हम लोगों से झूठ बोलती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं लगाती हूँ आप लोगों के साथ तो शेयर कर ही देती हूँ। तो आज भी मैं एक सिंपल सी रेमेडी शेयर करने आई हूँ जो कि झाइयों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करता है, और वो घर में रखी हुई चीज़ों से आप बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले रेमेडी देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं इसको पहले कैसे इस्तेमाल करती थी। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, पके हुए चावल। देखिए, घर में अक्सर हर किसी के घर में दोपहर के खाने में, लंच में चावल बनता है, और चावल बच भी जाते हैं, थोड़े बहुत तो बच ही जाते हैं। मुझसे तो अक्सर बच जाते हैं, क्योंकि मेरे घर रेगुलर चावल नहीं बनता, वीकली बनता है, वीक में एक दिन बनता है। तो मैंने ये चावल बनाया था। जैसे कि होली में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अचड़ कचड़ खाया, जिसकी वजह से हम लोगों ने सादे चावल, जो गीला चावल हम लोग बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं मरगिल्ला, मतलब चावल और माड़ एक ही में रहता है, चावल का पानी उसी में रहता है और उसी में छोड़ दिया जाता है, और हम लोग आलू के चोखे के साथ या फिर टमाटर की चटनी के साथ इस चावल को एंजॉय करते हैं। तो ये थोड़ा गीला गीला ही बनता है, आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा गीला गीला ही है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है झाइयों के लिए, क्योंकि ये चावल और चावल का पानी दोनों इसी में रहता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपके गट के लिए अच्छा होता है, और आपके स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आज मैंने इस चावल का चयन किया है। बहुत सारे लोग इस चावल को बच जाता है तो फेंक देते हैं, तो फेंकने की गलती मत कीजिएगा। गीला चावल हो तो भी चलेगा, और यदि आपका घर में चावल बनता है वो बच गया हो तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे चावल बच गया था तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो कैसे करूँगी, तो इस चावल को आपको ले
लेना है साफ़ सुथरे मिक्सी के जार में। ध्यान रखिएगा मिक्सी का जार बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि इसे आपको अपने फेस पे लगाना है। मसाला वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। उसके साथ में मैं एक और इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, इसका सब्स्टिट्यूट भी बताऊँगी, अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं पहले बता दूँ कि क्या डाल रही हूँ। वो है चिया सीड। चिया सीड बहुत ज़्यादा आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है और साथ में आपके स्किन को टाइट करने का भी काम करता है। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं तो हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए कहा जाता है कि अगर फेस पे झाइयाँ हैं तो पानी आप अच्छी क्वांटिटी में पीजिए। तो हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, जिसको ये पूरा करता है। ओमेगा 3 का ये भंडार होता है। लेकिन यदि आपके पास चिया सीड अगर नहीं है तो आपके पास यदि फ्लैक्स सीड है तो आप उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो हो, अगर चिया सीड है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और नहीं है तो फ्लैक्स सीड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि फ्लैक्स सीड भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे विटामिन सी के लिए ऑरेंज पील का पाउडर। ये मेरा घर का बना हुआ ऑरेंज पील का पाउडर है। आपके पास अगर ऑरेंज पील का पाउडर है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ पे संतरे का छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1-2 टुकड़ा छोटा छोटा संतरे का छिलका डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो नींबू का छिलका है तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं। और डाल करके इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आपको ज़रूरत हो तो आप पानी डाल सकते हैं। मुझे ऐसा कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यदि ये गाढ़ा रहेगा तभी आप इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं, नहीं तो ये आपके फेस पे चिपकेगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने पानी नहीं डाला। आपको ज़रूरत लगे तो आप पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से, बिल्कुल बारीक हो जाता है तुरंत ही। उसके बाद इसको आपको एक बर्तन में निकाल लेना है और निकाल करके आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए और लगातार 7 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद ज़रूर आके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये रख देना है। फिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस्तेमाल करने के लिए हम इसको लेंगे एक बर्तन में। 1 से 1.5 चम्मच मैं ले रही हूँ एक बार लगाने तक के लिए, जितना कि हमारे फेस में लग जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा टमाटर का जूस। आधा टमाटर में जितना जूस निकला मैंने वो सब इसमें डाल दिया है। उसके बाद हमने इसमें डाला है दही। दही में होता है लैक्टिक एसिड, टमाटो जूस में होता है बीटा कैरोटीन, विटामिन सी। और मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है कि अगर झाइयाँ है और यदि आपको टमाटर सूट करता है तो आप टमाटर खाइए भी और लगाइए भी। झाइयों के लिए बहुत बेहतरीन ये काम करता है, इसलिए मैंने इसमें टमाटो जूस का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने लैक्टिक एसिड के लिए थोड़ा सा दही का इस्तेमाल किया। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शहद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चावल लगाने के बाद, मेरे साथ तो नहीं होता लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि चावल लगाने के बाद स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो इसलिए हमने जो चिया सीड डाला इसी वजह से डाला, ताकि हमारा स्किन ड्राई ना हो, हाइड्रेट रहे। और इसीलिए हम हनी का भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा स्किन हाइड्रेट रहे, बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और ड्राई होने की वजह से हमारे दाग धब्बे और ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे, इसलिए ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो हनी डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। ये हमारा फेस मास्क बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसको लगाना कैसे है, तो मैं शाम के टाइम में लगा रही हूँ। और मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि आपको अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ास करके जिनके फेस पे झाइयाँ हैं उनको डबल क्लींस ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बेबी जॉनसन का ऑयल लेती हूँ और उसी से पूरे फेस पे मसाज कर लेती हूँ। मसाज करके फेस को अच्छे से वाइप अप कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, जो भी मैंने सनस्क्रीन, काजल वगैरह लगाया है वो सब कुछ हट जाता है। उसके बाद मैं फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं ये फेस पैक लगा ले रही हूँ। तो आप जैसे भी फेस वॉश करते हो उस तरीके से फेस वॉश कर लीजिए और इस फेस पैक को अपने फेस पे लगा लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जब शुरू में फेस पे झाइयाँ हुई थी और मुझे पता चला था कि चावल लगाने से झाइयाँ ठीक हो जाती है, तो उस समय हमारे घर में रेगुलर चावल बनता था। तो क्या करती थी, मैं एक बर्तन में चावल लेती थी, उसमें थोड़ा सा दही डाला और हाथ से ही ऐसे ऐसे मैश कर लेती थी और शहद वगैरह कुछ भी नहीं डालती थी, बस उसी को पूरे फेस पे लगा लेती थी। अपना काम करते रहती थी। जब ये सूख जाता था तब अपने पूरे फेस को अच्छे से धो लेती थी। मुझे लगता था कि मेरा स्किन ग्लो कर रहा है। क्यों करता था उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था। अब मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना समझना शुरू की हूँ, तो मुझे पता चला कि चावल जो होता है वो आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज
मिनिमाइज करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन जब टाइट होता है तो आपकी स्किन पे दाग धब्बे लाइट दिखाई देने लगते हैं। झाइयाँ बहुत हद तक ये कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, आपके मेलेनियन को ये कंट्रोल करके रखता है। और ख़ास करके जो चीज़ें आपके मेलेनियन को कंट्रोल करेगा वही चीज़ें आपकी झाइयों पे काम करता है, क्योंकि मेलेनियन ही ज़्यादा हमारे शरीर में बनने लगता है और पैचेस में इकट्ठा होने लगता है, वही जो होता है झाइयों का रूप ले लेता है। तो इसलिए ये जो चावल का फेस पैक होता है ये आपके मेलेनियन को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि पोर्स मिनिमाइज होना, स्किन टाइट होना, स्किन ब्राइट होना, स्किन नाजुक हो जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है। साथ में ये आपकी झाइयों पे बहुत बेहतरीन काम करता है और इसमें जब हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके लगाते हैं तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आज इस रेमेडी को आप लोगों के साथ शेयर किया थोड़ा और बेहतर तरीके से, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो इस तरीके से अपने पूरे फेस पे आपको लगा लेना है और इसे सूखने देना है। आप देखेंगे बहुत अच्छे से जैसे जैसे ये सूखेगा आपका स्किन खींचेगा, टाइट होगा। मैंने कल ही लगाया है, आप लोग देख सकते हैं स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, मतलब कल ही मेरा स्किन एकदम खींचा खींचा सा लग रहा था। और आपको क्या करना है, जो हमने टमाटर रखा है आधा टुकड़ा उसको लेना है और उसी से पूरे फेस पे मसाज कर लेना, जिसका रस हम लोगों ने निचोड़ लिया है उसी से आपको मसाज करके इसको लूज़ कर लेना है, फिर आपको हटाना है। ऐसा नहीं कि ये सूख गया और उसके बाद आप इसको रगड़ रगड़ के हटाइए, तो फिर स्किन टाइट करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको इसको हटाने के लिए जो आपने टमाटर रखा है उसी को पूरे फेस पे लगा के अच्छे से मसाज कर लीजिए। 1 मिनट का मसाज कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि ये लूज हो जाएगा आपका फेस पैक। उसके बाद आप अपने फेस को धो लीजिए, अच्छे से धो करके कोई भी बढ़िया सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मेरा नाइट था तो मैंने अपना नाइट स्किन केयर किया, जो कि मैंने कई बार आप लोग के साथ शेयर किया है, इसलिए नहीं दिखाया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने अपना नाइट स्किन केयर किया है। इसके बाद तो आप लोग जो नाइट में लगाते होंगे उसका इस्तेमाल कर लीजिए और आराम से सो जाइए। बहुत ही अच्छा आपको ये रिजल्ट देने वाला है, लेकिन हाँ आपको इसको रेगुलर 7 दिन लगाना है, जिससे कि आपको विजुअल चेंजेस दिखेंगे। आप पहले का पिक्चर लीजिए और इसको यूज़ करने के बाद का पिक्चर लीजिए अपना, और फिर देखिए कि आप लोगों को रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आप लोगों को भी। तो इस तरीके से आप लोग भी इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। और हर बार मैं एक बात कह के जाती हूँ कि सेंसिटिव स्किन वाले लोग पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग भी इस रेमेडी को बनाइए, लगाइए, और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं कुछ चीज़ों के बारे में नहीं भी जानती हूँ तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ूँ, समझूँ, और जो समझ में आया है, जो मुझे अच्छा लगे, वो आप लोगों तक उस नॉलेज को मैं पहुंचाऊं, जिससे कि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और जिनके मन में कुछ डाउट्स रह जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रह जा रहे हैं, वो लोग आके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूं कि हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, तो इसलिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।